रजनी मुर्मू को मिलेगा इंसाफ, यह सच्चाई का होगा पर्दाफाश। तो सलाम को की जोहार। संडे Q&A, संडे सवाल जवाब के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सलाम को शगुंदरम, तो जोहार। जस्टिबंग बिलोंग कटे दलाबोन वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजनी मुर्मू से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही सवाल हमसे किसी भाई ने पूछा है और इस सवाल का बहुत ही खास जवाब मैं लेकर के आया हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी का कुछ खास सवाल आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये संडे Q&A वीडियो है जिसमें आपने हमसे बहुत ही कुछ पर्सनल प्रोफेशनल सवाल किया है जिसका खास जवाब देने वाला हूँ, जिसमें एक मुद्दा भी है, एक कंट्रोवर्शियल सवाल भी है जिसका भी जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पहला सवाल लिया है धनंजय हेम्ब्रम का, आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारा। धनंजय हेम्ब्रम लिखते हैं कि सर मेरा रिक्वेस्ट है कि झारखंड का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक बारे में वीडियो शेयर करें और डिफरेंट कोर्स जैसे कि साइकेट्रिक, साइकोलॉजी और नर्सिंग कोर्स एक्स्ट्रा के आदि के बारे में बताएं ताकि यंग जनरेशन को पता चले और करियर बना सके। बहुत ही अच्छा सवाल लगा इसलिए इनके सवाल को सबसे पहले रखा। ये साइकेट्रिक, साइकोलॉजी और नर्सिंग कोर्स कहाँ होता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे आदिवासी संथाल भाई बंधु इस तरह का कोर्स करके क्या बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने करियर को कैसे बना सकते हैं आज के हमारे यंग जनरेशन। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल पर एक खास वीडियो मैं बनाऊंगा धनंजय भाई। आपको इतना ही कह लूँ तो आपका जवाब यही है कि इस पर वीडियो मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपके इस सवाल का पूरी तरह से रिसर्च करके आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, बहुत ही खास वीडियो। दूसरा सवाल है हमारे एक भाई का जिनका नाम है सुखलाल रानकुड़ा, ठीक है। लिखते भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पूरा सुनिएगा। प्रिया के नाम से लव लेटर कैसे लिखें? प्लीज रिप्लाई भाई। प्रिया मेरे स्कूल की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे यार ये क्या सवाल है। तो इस सवाल को सुन करके मैं तो थोड़ा सा हिल गया था, लेकिन जवाब तो देना ही है। तो भाई आपने मुझे भैया कहा, मेरे छोटे भाई के जैसा हो, तो मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा कि ये भाई अभी आपका उम्र ये करने का नहीं है। आप पहले इस काबिल बन जाओ कि आप एक लड़की के पीछे पड़े हो, आपके पीछे पूरा जमाना पड़ जाए। कुछ ऐसा करो कि आपके पीछे पूरा जमाना पड़ जाए, मतलब हर लड़का हो या लड़की हो, हर कोई आपको पाना चाहे, हर कोई आपसे मिलना चाहे, हर कोई आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ के रूप में लेना चाहे। तो आप कुछ ऐसा काम करो कि अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये सब कर करके आप कुछ नहीं बढ़ोगे। कुछ सफलता अगर हासिल करना चाहते हो मेरे सुखलाल भाई, तो आप पहले कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे पूरा दुनिया आपके पीछे पड़ जाए। आप किसी के पीछे पड़े हो तो पीछे कौन पड़ता है समझना आप मेरे। हाथी चलते हैं उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। जब हाथी चलता है उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। मगर जब शेर दहाड़ता है और शेर दौड़ता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है, समझ रहे? पूरा जंगल उससे डरता है और उसको सलाम करता है। तो शेर बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना अपने जीवन में। ये आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, ना कि लव लेटर कैसे लिखें ये आपकी लक्ष्य होना चाहिए। ये बहुत छोटा सा काम आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करना, कुछ बन के दिखाओ। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कौंजा गर ऑफिशियल, आई थिंक इनका एक यूट्यूब चैनल है। ये पूछते हैं कि सर 1 मिलियन में कितना डॉलर होता है? 1 मिलियन में कितना डॉलर होता है? इनका सवाल ये है कि 1 मिलियन व्यूज़ यानी 10 लाख व्यू अगर किसी वीडियो पे आ जाए तो उस वीडियो में कितना डॉलर होता है। तो पहला चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कितना होता है। ये डिपेंड करता है उस वीडियो पे और उस वीडियो पे आए ऐड पे यानी प्रचार पे कि किस तरह का प्रचार आ रहा। कुछ प्रचार सस्ता होता है, कुछ प्रचार महंगा होता है। तो ये वीडियो सॉन्ग पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेशली जो एल्बम सॉन्ग होते हैं उस पर प्रचार का पैसा बहुत कम होता है। तो 1 मिलियन व्यूज़ पे जो डॉलर आपका बनता है वो करीब 100 से 150 डॉलर तक बन सकता है। अधिक से अधिक 200 डॉलर तक बनता है 1 मिलियन व्यूज़ पे, ठीक है। तो 200 डॉलर का मतलब होता है करीब 14,000 से 15,000 रुपया के आसपास। यानी 1 मिलियन व्यूज़ पे अगर डॉलर की बात करूँ तो 100 डॉलर से 200 डॉलर तक इनकम होता है। यानी 10,000 से 15,000 18,000 रुपये तक, अधिक से अधिक। उससे ज़्यादा नहीं होगा और उससे कम भी नहीं होगा। यानी मिनिमम अगर बोलूँ तो 8,000 10,000, ज़्यादा बोलूँ तो 15 से 18,000। यानी 100 डॉलर से 200 डॉलर का इनकम होता है 1 मिलियन पे, ठीक है। इसके बाद सवाल है समीर हेम्ब्रम का। समीर हेम्ब्रम लिखते हैं कि सर बाले उमर रे संथाली एल्बम कब आएगा? संथाली एल्बम बाले उमर जिसमें लीमन हेम्ब्रम और मरियम हेम्ब्रम
कास्ट के रूप में थे, लीमन हेम्ब्रा और मरियम हेम्ब्रा, जिसका प्रोमो वीडियो रिलीज हुआ था लेकिन इसका फुल वीडियो रिलीज नहीं हो पाया। कारण था कि ये वीडियो जो जिस कंप्यूटर में रखा गया था वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ही ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वीडियो उड़ गई। तो अब इस वीडियो को दोबारा अपलोड करने के लिए इसका फिर से शूटिंग होगा, फिर से वीडियो एडिटिंग होगी, तब जाके अपलोड होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो प्रोड्यूसर जो इस पर कॉस्ट किए थे, खर्च किए थे, उनका पूरा का पूरा पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, जिस वजह से ये वीडियो अटक गया है और अपलोड होने की गुंजाइश थोड़ी कम है। अगर प्रोड्यूसर जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करे तो शायद ये वीडियो आ सकता है, आपको फरवरी या मार्च तक देखने को मिल सकती है, लेकिन गुंजाइश कम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है पलटन गेमर्स का। इनका सवाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये लिखते हैं कि सर हमारे यहाँ जनाना है कि भुइयां जाति के लोगों को माझी क्यों बोला जाता है। जो भुइयां जाति के लोग होते हैं, यानी छोटे, हम लोग आदि कुल से बहुत ही जात पात को लेकर के बहुत ज़्यादा झमेला होता रहा है, छोटा जात, बड़ा जात, ऊंचा जात, नीचा जात, तो भुइयां जाति को माझी बोला जाता है। क्यों भुइयां भी आदिवासी है या हिंदू है। इनका सवाल यह है कि भुइयां जो है वो आदिवासी है या हिंदू है। कुछ दिन पहले हम नेपाल गए थे, उन लोगों को संस्कृति और देखने संथाल नियम मिलता जुलता है। बोलते हैं कि उनका जो धर्म है, संस्कृति है, वो संथाल से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन आज तक भुइयां या मुसहर जाति के लोगों को पता नहीं है कि वो आदिवासी है या हिंदू है। इनको पता नहीं कि वो कौन सा कास्ट में आते हैं, आदिवासी में आते हैं या हिंदू में आते हैं। धर्म के अनुसार उन लोगों को आदिवासी कहा जाता है क्योंकि माता सबरी को कुल देवी मानती है। धर्म के अनुसार उनको आदिवासी कहा जाता है क्योंकि वो माता सबरी को कुल देवी मानते हैं। जवाब जरूर दे। तो आखिरकार ये क्या है, कहना ये चाह रहे कि जो भुइयां कास्ट है, जिसको हम लोग आदिवासी है या हिंदू क्या है। तो दोस्तों जातिवाद को बढ़ावा ना देते हुए, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये भारत देश है, कई धर्मों का देश है, कई धर्म, कई मान्यता, कई पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चलता आ रहा। सर्वोच्च धर्म की बात करूँ तो हमारा आदिवासी सबसे पुराने और सबसे पूर्वजों में से एक है, जो आदिवासी हमारे हैं। अब आदिवासी को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, डिवाइड किया, जिसमें माता सबरी जो माना जाता था पहले की ज़माने में कि बहुत ही छोटा जाति माना जाता था। अंबेडकर साहब भी बहुत ही छोटे जाति से थे, जिसके वजह से छुआछात, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था जातिवाद को लेकर के, जिसको दूर करने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कई प्रयास किए और वो सफल भी हुए कि ऊंच नीच और छोटा उच्च जाति को काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज भी विद्यमान है। रहा बात वो आदिवासी है, हिंदू है, तो पहला चीज़ तो कोई भी जात का हो वो सबसे पहले मनुष्य है, और इंसानियत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप ये मान के चलिए, ठीक है। और धर्म के अनुसार जाहिर से आपने ही बताया कि वो आदिवासी है, तो जाहिर सी बात है वो आदिवासी है। ठीक है, तो अगले सवाल को हम लोग पकड़ते हैं, जो कि खास है। इस सवाल का इंतज़ार मैं जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। सबसे खास सवाल है विनोद मरांडी का। लिखते हैं मिथिल सर, रजनी मैडम के बारे में क्या कहना है आपका। रजनी मैडम, तो सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, रजनी मैडम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है गोड्डा कॉलेज की, जो कि एसपी कॉलेज दुमका में सोहराय पर्व को लेकर के कुछ उन्होंने एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा, बवाल हो रहा। तो क्या है पोस्ट और क्या सच्चाई है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पढ़ रहा हूँ। लिखती है रजनी मैम, जो पोस्ट डाली है फेसबुक में, लिखते हैं संथाल परगना में संथालों का सबसे बड़ा पर्व सोहराय बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हर गांव अपनी सुविधा अनुसार 5 से 15 जनवरी के बीच में अपना दिन तय करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार लगातार 5 दिन तक चलता है। इस त्यौहार की सबसे बड़ा खासियत यह है कि सभी पुरुष और सामूहिक नृत्य होता है। पुरुष और स्त्रियों के बीच में सामूहिक एक नृत्य होता है, नाचगान होता है, आप सभी को मालूम है। इस नृत्य में गांव के लगभग सभी लोग शामिल होते हैं। माँ बाप सभी बच्चे मिलकर नाचते हैं, माँ बाप सब कोई शामिल होते हैं, मिलकर नाचते हैं। जब से संथाल शहरों में बसने लगे हैं, तो यहाँ भी लोग ने एक दिवसीय सोहराय मनाना आरंभ कर दिया। जब से लोग शहर में रहने लगे हैं, लोग एक ही दिन सोहराय मनाते हैं। नॉर्मली 5 दिन का त्यौहार है, लेकिन एक दिन मनाती है मैडम, ऐसा लिख रही है। इसका खास करके सोहराय मनाने की जिम्मेदारी सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने उठाई। मैंने 2 बार, ये लिखती है, मैंने 2 बार एसपी कॉलेज दुमका का सोहराय अटेंड किया है। एसपी कॉलेज दुमका का सोहराय इन्होंने लिखती है कि 2 बार अटेंड किया है, जहां मैं देख रही थी कि लड़के शालीनता से नृत्य करने के बजाय, मतलब लड़के अच्छे से डांस करने के बजाय, वो क्या लिखती है, बजाय लड़कियों के सामने बदतमीजी से सोगोई करते हैं। बदतमीजी से मतलब डांस करते हैं लड़कियों के सामने। और
इतने करीब, लड़कियों के इतने करीब आ जाते हैं कि लड़कियों के लिए नाचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लड़के लड़कियों के इतना ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि उनका डांस करना मुश्किल हो जाता है। सुनने को तो ये भी आता है कि अंधेरे हो जाने के बाद सीनियर लड़के कॉलेज में नई आई लड़कियों को झाड़ियों की तरफ ज़बरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। मतलब सीनियर लड़के जो नई लड़कियां हैं उनको झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं, ऐसा इनका पोस्ट था। अब इस पोस्ट पे बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा, तो इस पर मेरे भाई लिखते हैं कि आप रजनी मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो किसी भी मामले का पूरी सच्चाई जानने के बाद ही कुछ बोला जाना संभव हो सकता है। आज की डेट में मैं आपसे जो ये कहने जा रहा हूँ रजनी मैडम के बारे में, पहला चीज़ या जो भी, उसको ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ बहुत ही साधारण कॉमन सा चीज़ हो गया है। आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देता है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ये सब चक्करों में रहती है, कुछ नहीं रहती है, पढ़ाई लिखाई से मतलब करती है। वही केस लड़कों में भी, कुछ लड़के ऐसे हैं जो ये सब चक्करों में नहीं रहते हैं और कुछ हैं जो ये सब चक्करों में रहते हैं। लेकिन लड़कियों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता है, अगर लड़की चाहे तो किसी लड़के का हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती कर सकता है। अगर लड़की चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता तब तक जब तक लड़की नहीं चाहे, नंबर 1। दूसरा, अगर लड़की थोड़ा सा कमज़ोर हो या तभी उसके साथ कोई लड़का ज़बरदस्ती कर सकता है। नॉर्मली एक साधारण लड़की चाहे तो उसके साथ कोई लड़का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वो चाहे खिलाफ उसका आवाज़ उठा ले तो उस लड़के की मजाल नहीं कि उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ भी कर सके। हाँ, अलग बात है कि भीड़ का फ़ायदा उठाना, कुछ लड़के अगर बदमाश है, उनका फितरत ही बदमाशी है, तो वो इस तरह के भीड़ को फ़ायदा उठा करके कुछ ज़बरदस्ती, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ गलत कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य का फितरत होता है, सही और गलत का ठप्पा हम लोग लगाते हैं। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगे कि रजनी मैडम ने जो स्टेटमेंट दिया है, जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ऐसा देखा है तभी वो कुछ ऐसा बोल रही है। ठीक है, अब इस देखे हुए चीज़ के पीछे कितना सच्चाई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग आंखों से देखते हैं वो हो सकता है कि सच ना हो, हमें एक तरफ का दिख रहा हो सकता है कि जो लड़का छेड़छाड़ कर रहा था या करते हुए दिखा, हो सकता है वो सच में ना कर रहा हो या दोनों तरफ से हो रहा हो, या हो सकता है कि सच में हो रहा हो। ये तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब तक सबूत ना हो तब तक हम लोग किसी को भी आरोपी साबित नहीं कह सकते। ना तो मैं मैडम को आरोपी कहूँगा, ना तो किसी और को आरोपी कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि पूरे सबूत, यानी सीसीटीवी कैमरा होता है, फुटेज होती है, तो कुछ चीज़ अगर ऐसा है तो वो चेक किया जाए। चेक करने के बाद मामले को अच्छी तरह से छानबीन करके ही कुछ फैसला लिया जाना चाहिए, या किसी के खिलाफ कुछ हम बोल सकते हैं, क्योंकि गलती कभी भी एक तरफ से नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई लड़का गलत कर रहा तो इसका मतलब नहीं है कि वो लड़का गलत कर रहा है, या अगर कोई लड़की गलत कर रही है इसका मतलब नहीं है कि लड़की ही गलत कर रही है। हो सकता है दोनों तरफ से गलत हो रहा हो सकता है ये कोई प्यार मोहब्बत की वजह से ऐसा हो रहा हो सकता है कि आजकल लड़का लड़की में नॉर्मली प्यार मोहब्बत ये सब होता रहता है, तो इसके वजह से ये चीज़ लगा उनको कि छेड़छाड़ हो रहा, वास्तव में वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो सकता है ये नहीं। तो आप मुझे ये जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाना मकसद यही है कि बिना सच्चाई को जाने हम लोग किसी को भी गलत या कसूरवार साबित नहीं कह सकते। हालांकि मैडम पढ़ी लिखी है, तो मैडम से मैं यही कहूँगा कि मैडम की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैडम ने जो देखा वही मैडम ने बोला और उसी चीज़ को उन्होंने पोस्ट किया। मैडम कुछ गलत पोस्ट नहीं की, और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी हमारे भाई है या बहन है वो समझिएगा, तो ये सब चीज़ नहीं होगा। कि ये सब चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखता है वो होता है, लेकिन जो दिखता है वो होता है ये भी ज़रूरी नहीं होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही या गलत। तो आगे की ये वीडियो जारी रहेगी। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।